जो भाजपा को नहीं मानेगा वो देशद्रोही कहलाएगा। गुजरात के एक रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर जो कि गरीब बच्चों के लिए बहुत कुछ करते हैं, कल उनके यहां भी रेड पड़ी है। क्या जरूरत थी सोनी सूद को गरीब लोगों की मदद करने की? पातंजलि बाबा रामदेव जी का पातंजलि योगपीठ, आचार्य बालकृष्णन के और बाबा रामदेव जी के पातंजलि योग जो पीठ संस्थान है, हम डरने वालों में नहीं है। 2-4 नोटिस में रेबेल नहीं डरेगा। आपके पेट में दर्द हो रहा है ना, आईटी सेल के कीड़े, तो आप ही दे दीजिए। और अगर केजरीवाल में दम है तभी तो दिल्ली में वो आज की डेट में सीएम बने हुए हैं। हमारे लिए मुफ्त का शब्द अलाउड है और देश में कोई और पार्टी और नेता कुछ करे तो वो अलाउड नहीं है। कब तक जाति में फंसे रहेंगे, कब तक धर्म में फंसे रहेंगे, कब तक हमें लगेगा हिंदुत्व खतरे में है। बात करनी है सरकारी कंपनी क्यों बेची जा रही है। खुद कहते तो बहुत है कि युवाओं को मौका देंगे, युवाओं को मौका देंगे। अरे प्रधानमंत्री जी, किस पार्टी ने देश में युवा प्रधानमंत्री दिया आज तक? अरे गिरते हैं घुड़सवारी मैदान जंग में, वो क्या गिरेंगे जो चलते हैं घुटनों के बल। आज जाठों को बांटने की नीति चल रही है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उसने अर्नब गोस्वामी का अरेस्ट करवा दिया है ना। और अर्नब गोस्वामी की वजह से एक आदमी सुसाइड कर लेता है, उसकी पेमेंट बाकी रहती है, लेकिन तुम्हारी आत्मा है कि जागती नहीं। देश की सबसे बड़ी दिक्कत रोजगार है दोस्तों, या हिंदू मुसलमान है, आप ही बता दीजिए। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आशा करता हूं आप लोग सब ठीक होंगे। और कुछ बातें हैं। पहले तो प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को जन्मदिन के ढेर सारी शुभकामनाएं। मोदी जी, आपको ईश्वर आपके स्वास्थ्य को ठीक रखे और आपको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं मोदी जी। क्योंकि बेशक हम विरोध करते हैं, लेकिन हम कोई मनभेद नहीं रखते किसी के प्रति। हम भारतीय हैं, हमारी विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम सम्मान देना भूल जाएं। तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, आपके एवं आपके परिवार को आपके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, आपके प्रशंसकों को शुभकामनाएं, आपके मानने वालों को शुभकामनाएं मोदी जी। और आज देश भर में विश्वकर्मा पूजा मनाया जाता है। मैं जिस राज्य से ताल्लुक रखता हूं, वहां 17 सितंबर को फैक्ट्रियों में मशीनों की पूजा की जाती है। एक हिंदू हूं तो पूजा में पूरा यकीन करता हूं, और विश्वकर्मा पूजा की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। बस 1-2 बातें हैं दोस्तों, मुझे लगा आप लोगों के बीच आना चाहिए। उसके 2 कारण है, आप लोग जुड़ जाइएगा लाइन पे तो बहुत अच्छा रहेगा। कि क्या देश में कोई ऐसा माहौल बचेगा कि अगर हम किसी विचारधारा के साथ नहीं है तो हम इस देश में जी पाएंगे या नहीं पाएंगे? क्योंकि गुजरात के एक रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर जो कि गरीब बच्चों के लिए बहुत कुछ करते हैं, कल उनके यहां भी रेड पड़ी है। और बौद्धिक समाज जो है, जर्नलिस्ट समाज, इसका बहुत विरोध कर रहा है। देश में बहुत विरोध है। एक और सोनू सूद के लिए 2 दिन से आईटी का रेड चल रहा है दोस्तों। 2 दिन हो गए आईटी की रेड को। उनके घर में आईटी की सर्वे बोलेंगे हम लोग, अब रेड सर्वे अलग अलग वर्ड है, लेकिन क्या समझा जाए इसको। मुझे लगता है सोनू सूद ने गलती कर दी, वही गलती जो हम भी करते हैं। और आखिरकार देश के कितने युवा अब ऐसी गलती करते रहेंगे? ये कहीं ना कहीं एक सोच का विचार है। क्या जरूरत थी सोनी सूद को गरीब लोगों की मदद करने की? क्या जरूरत थी? और क्या जरूरत है हम लोगों को देश में एक आवाज उठाने की, एक अलग आवाज उठाने की? क्यों ना हम भी कमल को ही फॉलो कर लें, क्यों ना हम भी केंद्र की सरकार की पॉलिसी का गुणगान करने लग जाएं। शायद हमारा भी नाम बहुत और बढ़ जाएगा। क्यों दोस्तों, ऐसा ही तो है। हम अपने विचारों का कत्ल कर दें, हम अपने बौद्धिक जो सोच है उसका अंत कर दें, और एक मानवीय प्रणाली जो हम उसको भी धुतकार दें। क्या जरूरत थी सोनू सूद को आखिरकार देश में गरीबों के लिए आने की, देश में मुश्किल परिस्थितियों में किसी की मदद करने की क्या जरूरत थी? जी हां दोस्तों, सोनू सूद ने बहुत गलत किया, बहुत गलत किया। सोनू सूद ने गलत किया, जब तो इनकम टैक्स का सर्वे चल रहा है, और हो सकता है कल परसों में कोई और 2 एजेंसी उनके पीछे लग जाए दोस्तों। तो ये सोनू सूद की गलती है।
और ये गलती हम जैसे लोगों को भी बहुत महसूस कराई जा रही है दोस्तों। मैं दोस्तों आप लोगों को एक छोटी सी बात का जिक्र करूंगा कि कुछ दिन पहले हमने पतंजलि के लिए एक सवाल उठाया था, क्योंकि पतंजलि के रवि वर्मा जो कि जीपीए होल्डर भी हैं, और पतंजलि में उन्होंने बोला था यहां किसी का मकान नहीं है। मैं नाम लेके बोल रहा हूं इस वीडियो में रवि वर्मा जी के बारे में। पतंजलि बाबा रामदेव जी का पतंजलि योगपीठ। और अब आप सुनिएगा जो मैं बोलने जा रहा हूं ना, अब आप उस बात को एक बार सुनिएगा, आपके भी होश उड़ेंगे। दोस्तों कोई भी स्कूल का अगर नक्शा पास ना हो तो स्कूल को परमिशन नहीं मिलती है ना दोस्तों। अब आप हरिद्वार रुड़की डेवलपमेंट अथॉरिटी जो होती है HRDA, है ना दोस्तों, मैं अब वहां पे जाने वाला हूं दोस्तों, और मेरे टीम के लोग भी वहां गए हैं। तो हमने ये पता किया क्या पतंजलि का नक्शा अप्रूव्ड है? इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी, क्या उसका मैप अप्रूव्ड है वहां के प्राधिकरण से? इसका जवाब आपको जल्दी दे दिया जाएगा, क्योंकि मैं यूजीसी के पास भी जाने वाला हूं दोस्तों, और यूजीसी से जाके एक सवाल पूछूंगा कि देश में अगर एक होटल का नक्शा पास ना हो तो होटल सील हो जाता है। अगर आप दिल्ली में, नोएडा में, गुड़गांव में, चंडीगढ़ में, बैंगलोर में अपने मकान का नक्शा पास नहीं करते हो तो वहां का प्राधिकरण जो उसको सील कर देता है। अब हमारे पास रवि वर्मा जैसे जो लोग हैं जो कहते हैं हम भड़काते हैं, ये वही रवि वर्मा है पतंजलि के, आचार्य बालकृष्णन के और बाबा रामदेव जी के पतंजलि योग जो पीठ संस्थान है, उनके एक व्यक्ति हैं जो कि ऑथोराइज्ड पर्सन है। वो कहते हैं कि नवीन सेठी, अनिल यादव, जुयाल जी, इन लोगों के मकान वहां कोई थे ही नहीं। ये उनके स्टेटमेंट है दोस्तों, है ना, और उन्होंने कोर्ट में दिया है, और अब उन्होंने ही लिखा है कि पुराने मकान हैं। तो क्या उनके ऊपर FIR दर्ज होगी? इसके लिए अब हम हाईकोर्ट जा रहे हैं। अब हम हाईकोर्ट जा रहे हैं क्योंकि कुछ आजादी के मतवाले हम जैसे पागल भी हैं दोस्तों, और कुछ हम जैसे पागलों की वजह से, कुछ सोनू सूद जैसे पागलों की वजह से कहीं ना कहीं इस देश में एक इंसाफ की थोड़ी सी आस बची है। आज ये जबरदस्ती, देखिए देश के ज्यादातर मीडिया हाउस या तो खरीद लिए गए हैं या डरा दिए गए हैं, इसीलिए मीडिया हाउसेज में कोई भी केंद्र की सरकार के बारे में टिप्पणी करने को तैयार नहीं है, और जो टिप्पणी करते हैं उनके ऊपर इंक्वायरी लग जाती है। मैं चाहूंगा थोड़ा वीडियो में आप लोग आ जाइए। ये वीडियो अगर नहीं आप लोग आएंगे तो हम जैसे लोगों की हिम्मत पस्त होगी। लेकिन अगर कोई ये सोचता है कि हमारे खिलाफ कंप्लेन करने से हम डर जाएंगे, या नवीन सेठी डर जाएगा, या अनिल यादव डर जाएगा और डर के पतंजलि में अपना घर छोड़ देगा, तो ये गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल दीजिए। मैं आज आपको एक बात बोलूंगा इस वीडियो के माध्यम से। बहुत लोगों ने बोला रवि वर्मा जी कहते हैं कि वहां के मकान को जबरदस्ती बेचना चाहते हैं, पुराने मकान है। मैं उनका एक रमेश पटेल, आप कहते हैं देश की कंपनी का विरोध। भाई साहब कोई विरोध नहीं है। जिन लोगों के मकान के रास्ते बंद कर दिए गए हैं ना पटेल जी, एक बार उनके ऊपर भी नजर रख लीजिए। देखिए देश की कंपनी पे हमें भी गर्व होगा, गर्व होगा हमें। एक बात रमेश पटेल जी मैं पूछना चाहूंगा, आप मेरे वॉल पे, मुझे देश विरोधी या पतंजलि का विरोधी मत समझिएगा, या बाबा रामदेव का भी मैं विरोधी नहीं हूं। मैं तो नवीन सेठी, सतीश सेठी, उनकी बूढ़ी मां, एक विधवा औरत, उनके मकानों के हक की लड़ाई लड़ रहा हूं कि उनके रास्ते बंद कर दिए गए, उनके बिजली के मीटर उखाड़ दिए गए। आखिर की उनकी गलती क्या है? मैं इसके लिए लड़ रहा हूं, और ये लड़ाई मेरी जारी रहेगी। और मैं आपको एक बात बोलूंगा, क्या पतंजलि का नक्शा पास है? मैं ये सवाल रवि वर्मा से कर रहा हूं, मैं ये सवाल पतंजलि के बड़े बड़े अधिकारी से कर रहा हूं। क्या आप लोगों ने अपने संस्थान का नक्शा पास कराया है? ये मैं सवाल कर रहा हूं, कोई एलिगेशन नहीं कर रहा हूं। और इस सवाल का जवाब आरटीआई लगा दी गई है, और इसका जवाब बहुत जल्दी हम पब्लिक करेंगे। और अगर इसका जवाब हां में होगा तो कोई बात नहीं, अगर इसका जवाब ना में हुआ तो यूजीसी के पास भी हमें सवाल हैं। और मैं यूजीसी में जा रहा हूं, नवीन सेठी मेरे साथ जा रहे हैं, उमेश जुयाल मेरे साथ जा रहे हैं,
अनिल यादव जा रहे हैं, उनकी बूढ़ी मां मेरे साथ जा रही है। हम ये लड़ाई नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे हम ये लड़ाई। आप हमें डराने का कोशिश करोगे ना, मेरी बात सुनिएगा, एक बात ध्यान रखिएगा, हम डरने वालों में नहीं हैं। 2-4 नोटिस में रेबेल नहीं डरेगा, नहीं डरेगा। और एक बात और, बहुत जल्दी ये जो पातंजलि के अंदर जो मकान है नवीन सेठी जी वगैरह का, हम वहां रुड़की के, हरिद्वार के किसानों का मनोबल को बढ़ाने का एक कार्य करने वाले हैं। और उस जगह में हम अनाथ और गरीब बच्चों के लिए पढ़ाना शुरू करने वाले हैं। जी हां दोस्तों, नवीन सेठी से मेरी बात हुई है। नवीन सेठी ने बोला हम उस मकान में हम लोग सब गरीब लोगों के लिए भी काम करेंगे, जो किसान वहां आंदोलन करते हैं उन किसानों के लिए रहना खाने का व्यवस्था करेंगे। इसके बारे में राकेश टिकैत की टीम को सूचना दे दी गई है और ईश्वर की कृपा रही तो आज या कल में राकेश टिकैत जी से हम मिल लेंगे, क्योंकि देश में आज राकेश टिकैत को भी गलत रिप्रेजेंट किया जा रहा है और हम किसान आंदोलन को कमजोर नहीं। राजीव मुखर्जी आप लिखते हैं कांग्रेस से कितना मिला, मेरे भाई आप ही दे दीजिए ना। आपके पेट में दर्द हो रहा है ना, आईटी सेल के कीड़े, तो आप ही दे दीजिए। और अगर मुझे कुछ कहीं से मिलता भी है तो आपको दर्द क्या है? क्या कांग्रेस भारत की पार्टी नहीं है? क्या केजरीवाल भारत का नहीं है? केवल मोदी जी ही भारत के हैं क्या? अरे कहीं तो सोच बदलो यार। अपने ही देश के विपक्ष को आप लोग गद्दार बोलते हो। क्या विचारधारा, इस विचारधारा के खिलाफ लड़ाई है। ये विचारधारा के खिलाफ ये लड़ाई बहुत जबरदस्त चलेगा, ये भी आपको बता दूं। और जो लोग गंदी गंदी गालियां लिखते हैं ना, वो एक बात तो साबित कर देता है, हम कुछ भी करें हम कांग्रेस के चमचे बन जाएंगे, है ना, हम केजरीवाल के चमचे बन जाएंगे। अरे सोच से बाहर निकलो। और अगर केजरीवाल में दम है तभी तो दिल्ली में वो आज की डेट में सीएम बने हुए हैं। क्या गलत बोल रहा है? यही तो बोल रहा है ना कि 300 यूनिट बिजली फ्री दूंगा। क्या कुछ पाप कर रहा है क्या? तुमने तो बड़े बड़े जुमले लगा दिए, मुफ्त वैक्सीन, मुफ्त अनाज, मुफ्त ये, मुफ्त शौचालय। तुम्हारे लिए मुफ्त का शब्द अलाउड है और देश में कोई और पार्टी और नेता कुछ करे तो वो अलाउड नहीं है। इस देश में सबसे बड़ी दिक्कत इस पार्टी के साथ हुई है दोस्तों, कि जो भाजपा को नहीं मानेगा वो देशद्रोही कहलाएगा। और ये सोच को अब बदलना है, ये सोच को अब बदलेंगे। दोस्तों मैं अभी डेंगू से पीड़ित हूं, तबीयत मेरी ठीक नहीं है, सेहत उतर गई है, लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूं, मैं अपना हौसला नहीं रोकूंगा। आपको बताना चाहूंगा, देहरादून में बहुत सारे लोग मेहनत कर रहे हैं। अभी वहां पे संजय कनौजिया नाम के एक भाई हैं जो एक चुटकी नमक आंदोलन को शुरू कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एक चुटकी नमक आपका हक मैं अदा करूंगा, इस बार विधायक नहीं सेवक। ऐसे लोगों के लिए हम मेहनत करेंगे, ऐसे लोगों के लिए जिनको चाहे सीट मिले ना मिले, टिकट मिले ना मिले, लेकिन ऐसे लोगों की मदद करेंगे जो गरीबों की मदद करते हैं। सोनू सूद जैसे लोग जिनके घर में आज इनकम टैक्स का रेड पड़ रहा है, हम कब तक जाति में फंसे रहेंगे? कब तक धर्म में फंसे रहेंगे? कब तक हमें लगेगा हिंदुत्व खतरे में है और कब तक लगेगा इस्लाम खतरे में? नहीं दोस्तों, कोई हिंदू की बात नहीं करेंगे, कोई मुसलमान का जिक्र नहीं करेंगे। अरे बात करनी है ना, रोजगार की बात करनी है, बात करनी है ना, हमारे छात्रों के जीवन के बारे में बात करनी है, बात करनी है सरकारी कंपनी क्यों बेची जा रही है, इसके ऊपर बात करनी है दोस्तों, पहली बात। और बात करनी है कि रोज रोज नए मंत्रिमंडल बन जाते हैं, मुख्यमंत्री बदल जाते हैं, क्या इससे देश बदलेगा? इस देश को बदलने के लिए युवाओं को आगे लाना पड़ेगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी खुद कहते तो बहुत है कि युवाओं को मौका देंगे, युवाओं को मौका देंगे। अरे प्रधानमंत्री जी, किस पार्टी ने देश में युवा प्रधानमंत्री दिया आज तक? क्या आप युवा हैं माननीय प्रधानमंत्री जी? क्या देश का रक्षा मंत्री युवा है? क्या देश का गृह मंत्री युवा है? अरे कौन है युवा? बता तो दीजिए। युवा का डेफिनेशन क्या है आखिरकार? अरे युवा सड़कों में मुकदमे लिखवा रहा है, युवा किसान आंदोलन में जो बैठा हुआ है, जिससे लग रहा है आप भर्तियां नहीं दे रहे हैं, आप नौकरियां नहीं दे रहे हैं। युवा को आज प्रश्न उठाने के लिए डंडे पड़ रहे हैं, चालान पड़ रहे हैं, मुकदमे पड़ रहे हैं। ये है युवा। भारत का हर युवा क्रांतिकारी बनने के लिए तैयार है। ये देश बलिदान मांग रहा है दोस्तों, ये देश बलिदान मांग रहा है। मैं आप लोगों से केवल एक बात बोलूंगा,
और कोई बात नहीं, बलिदान की भावना खत्म नहीं होनी है। मुकदमे से मत डरिए। अरे गिरते हैं घुड़सवारी मैदान जंग में, वो क्या गिरेंगे जो चलते हैं घुटनों के बल। हमें आज भी राम के नाम पे, अल्लाह के नाम पे बांटा जा रहा है। मत बटिए, मत बटिए। राम हमारे ही है, हमारे ही रहेंगे। मैं हिंदू हूं तो प्रभु श्री राम और महादेव, हर हर महादेव हमारा नाम ही रहेगा। कोई नहीं बदलने वाला। हमारा हिंदुत्व कोई नहीं बदल सकता, ना कोई मुसलमान हमारा कुछ कर सकता है। लेकिन ये पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये केंद्र की सरकार की जो नीति है ना, ये हमेशा हमें एक ही बात साबित करेगी कि हम डरते हैं और हमारा डर, इसी डर को ये बेचते हैं और इसी डर को बेच के आज पूरा देश बेचा जा रहा है। आज ये बोला जा रहा है सरकारी लोग काम नहीं कर रहे। सौरभ लाहिड़ी, मैं कांग्रेस का चमचा नहीं हूं दोस्तों, लेकिन अगर तुम में जरा सी भी शर्म है तो केवल एक बात बता दो, क्या नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेसी नहीं थे क्या? अरे यार, हम एक पॉलिसी की बात कर रहे हैं, उसमें भी आपको कांग्रेस और आम आदमी पार्टी नजर आता है। अरे हम स्वतंत्र हैं भाई। आप मानो बीजेपी को, मैं मना थोड़ी करूंगा। मैं कब मना कर रहा हूं? आप अपनी विचार रखिए, हम अपनी विचार रखेंगे। लेकिन जब कोई अपनी विचार रखता है, जब तब आप लोग गाली गलौज करते हो ना, तब हमें यह लगता है। आज गुजरों को बांट दिया गया, आज जाठों को बांटने की नीति चल रही है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। आज अखिलेश यादव को टोटी चोर बोला जा रहा है। आप सोचिए, कोई नल चोरी करेगा? है इनकी आईटी सेल बीजेपी की ऐसे ऐसे मैसेज भिजवाते हैं, बराबर। अरे कोई भी कर लो, हर जगह पोस्टर पोस्टर पोस्टर। मैं एक बात आपसे बोलूंगा दोस्तों, देखिए, मेरे को डॉक्टर ने 1 महीने का रेस्ट बोला है। मैं एक बात बोलूंगा आपको, लेकिन रेस्ट कर नहीं पाते। कैसे करें रेस्ट? कैसे करें रेस्ट जब सोनू सूद जैसे लोगों के घर पे आईटी का, इनकम टैक्स का सर्वे होता है? कैसे एक आजादी का मतवाला, कैसे एक बागी रेस्ट कर सकता है उस सोनू सूद के लिए, जिसने पूरे कोरोना में कितने असंख्य लोगों की मदद की? मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के एक विनती करूंगा, इस वक्त सोनू सूद को हमारी जरूरत है। आइए आइए और एक दूसरे का साथ दीजिए। और आने वाले चुनाव में मैं केवल एक बात, ये देखिए, बबलू भदौरिया लिखता है मैं आपको फॉलो नहीं करूंगा। बबलू जी, आप मेरे फॉलोअर है ही नहीं। ये भी मैं आपको एक बात बोलूंगा, एक बड़ी छोटी सी बात है दोस्तों। आज वो आदमी आ जाते हैं इनके आईटी सेल के, हम लाइव होते हैं तो इनके 100-200 लोग लाइव हो जाते हैं और केवल एक ही बात लिखते हैं कि कांग्रेस से कितना पैसा मिला, केजरीवाल से कितना मिला। जो भी ऐसे लिखते हैं ना दोस्तों, जान जाइएगा कि ये लोग बीजेपी आईटी सेल के लोग, इनका कोई काम नहीं है, इनका और कोई काम नहीं है, केवल गाली देना, गंदा बोलना। मनोज नौटियाल जी, राहुल गांधी युवा नहीं है, केजरीवाल युवा नहीं है ना? सिसोदिया जी युवा नहीं है, युवा तो अमित शाह जी है सर, युवा तो निर्मला सीतारमण है जी, है ना? और एक बात सोचिएगा, कंगना रनौत जैसे लोग जो इलीगल मकान बनाते हैं, उनका मकान टूटता है तो उनको वाइस सिक्योरिटी मिल जाती है, ठीक है? और पप्पू यादव जैसे लोग, जो लोग बिहार में 100 एम्बुलेंस छुपे होने का पर्दाफाश करते हैं, उन्हें जेल में डाल दिया जाता है ना? ये हमारी लड़ाई है, ये हमारी लड़ाई है। सनी चौधरी जी, गाली लिखना बहुत आसान है मेरे भाई, और आप आके मेरे ही इसमें बात कर रहे हैं। अगर मेरी बातें अच्छी नहीं लगती तो मेरे पेज पे मत आइए मेरे भाई, मेरे भाई आप मत आइए। लेकिन मैं एक बात बोलूंगा आज आपको, हम डरने वाले नहीं हैं, हम मुकदमों से नहीं डरेंगे, ना हम पीछे हटेंगे। अरे मरना तो है ही एक दिन, लेकिन हम भी कुछ करके ही मरेंगे, करके मरेंगे। और उत्तराखंड, आपको मैं गारंटी दे रहा हूं, सत्ता परिवर्तन होगा। पहली बात, उत्तर प्रदेश में भी परिवर्तन बड़े पैमाने पे होगा। मैं एक बात आपको बता दूं, और एक छोटी सी बात, ये देखिए, अमित चौहान लिखते हैं कांग्रेस का दलाल, और आप क्या है मेरे भाई? हमें तो आपने कांग्रेस का दलाल बोल दिया। सोनू सूद भी गलत है, पप्पू यादव भी गलत है, उद्धव ठाकरे गलत है। तुम्हारे मोदी जी के सबसे खास थे उद्धव ठाकरे, आज उद्धव ठाकरे गलत है क्योंकि उसने अर्नब गोस्वामी को अरेस्ट करवा दिया, है ना? और अर्नब गोस्वामी की वजह से एक आदमी सुसाइड कर लेता है, उसकी पेमेंट बाकी रहती है, लेकिन तुम्हारी आत्मा है कि जागती नहीं, तुम्हारी आत्मा है रेलवेज बिक गई, जागती नहीं है। तुम्हारी आत्मा है LIC बेचा जा रहा है, तुम जागते नहीं हो। SSC GD के 1 लाख से ऊपर बच्चे दर दर भटक रहे हैं, तुम्हारी आत्मा जागती नहीं
है ना। पुलिस वालों की नौकरी 2015 से रुकी पड़ी है, तुम्हारी आत्मा जागती नहीं है। इन नेताओं को पेंशन मिलता है, पुलिस वालों को नहीं मिलती, तुम्हारी आत्मा को दर्द नहीं होता है। अनमोल तिवारी 50 बार लिखो मेरे बारे में गलत शब्द, मुझे देख के अच्छा लगा कि हमारा पेज पे आए बगैर तुम्हारा गुजारा नहीं है ना। तुम्हारी औकात ही इतनी है अनमोल तिवारी, ये तुम्हारी औकात है। तुम हमारे पेज में आके हमारे बारे में लिखते हो, ये हमारी औकात है कि तुम हमारे पेज में आते हो। और ये तुम्हारी औकात है कि तुम कुछ भी नहीं हो, केवल हमारे बारे में गाली लिखते हो। लेकिन फिर भी मेरे भाई, मैं तुम्हें गाली नहीं दूंगा। सोनू यादव, कश्मीर में पंडितों को जो मारा गया गलत है, मैं इसमें किसी का समर्थन नहीं करता, और उनकी जमीन उन्हें वापस मिलना चाहिए दोस्तों। मैं ये भी कहता हूं, और इसकी भी लड़ाई लड़ेंगे, ऐसा मत सोचिए। हम कश्मीरी पंडितों के साथ है मेरे भाई। लेकिन मैं एक बात बोलूंगा दोस्तों, जब आतंकवाद होता है ना, बहुत गलत हुआ हमारे साथ भी, लेकिन अब वक्त है पुराने घाव को भर के आगे बढ़ने का। इस वक्त देश की सबसे बड़ी दिक्कत रोजगार है दोस्तों, या हिंदू मुसलमान है, आप ही बता दीजिए। आप बताइए एक बार, अगर आज भी रोजगार के ऊपर चर्चा करना गलत है, अगर आज भी गरीबी के ऊपर बात करना गलत है, तो किस चीज की बात करेंगे हम? कौन खुश है? पैरामिलिट्री फोर्सेस को पेंशन नहीं मिलती दोस्तों, उनके परिवार में जाके देखो 40 साल देते हैं इंडियन गवर्नमेंट को। हम जैसे लोगों की सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ, सीआईपीएफ, सीएपीएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, आखिर इनकी क्या कसूर है? हम इनकी लड़ाई लड़ते हैं दोस्तों, इनके पेंशन की लड़ाई लड़ते हैं। हम लड़ रहे हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के लिए, हम लड़ रहे हैं ओएनजीसी के लिए, हम बैंक के उन लोगों के लिए लड़ रहे हैं जिनको निजीकरण किया जा रहा है। आखिरकार देश को प्राइवेटाइज करके तरक्की दोगे क्या? है सरकारी तंत्र को प्राइवेट करने से सरकारी तंत्र, तो इन नेताओं को भी प्राइवेट नहीं कर देना चाहिए? आप एक बार सोचिएगा खाली। मेरे भाई, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अपना समर्थन दीजिएगा, अपना समर्थन सोनू सूद के लिए दीजिए, अपना समर्थन पप्पू यादव जैसे लोगों के लिए दीजिए। मैं इस वीडियो से उन तमाम सोशल एक्टिविस्ट से एक निवेदन करूंगा, वक्त आ गया है कि इस तमाम सोशल एक्टिविस्ट एक प्लेटफॉर्म पे आइए। अगर अब हम लोग एक प्लेटफॉर्म पे आ गए तो बहुत कुछ हो जाएगा, बहुत कुछ। देश को बचाने का ये वक्त है, वो वक्त है। और एक बात मैं बोलूंगा, ना राम के नाम पे लड़िए, ना अल्लाह के नाम पे लड़िए दोस्तों, बहुत लड़ लिया हम लोगों ने। आइए हम अपने नए जनरेशन को ना रोजगार के नाम पे लड़ना सिखाएं, शिक्षा के नाम पे लड़ना सिखाएं। क्यों ना हम अस्पतालों के लिए लड़ें, क्यों ना सरकारी कंपनियों के लिए लड़ें। जात बिरादरी में क्या रखा है दोस्तों? हिंदू मुसलमान सब एक है, हिंदू के सभी जाति एक है। क्यों हम घृणित हो इनके जैसे नेतागिरी के साथ? आइए हम सब मिलके सोनू सूद को अपना समर्थन दें, और एक साथ मिलके एकजुट होके सोनू सूद के साथ जो अत्याचार हो रहा है, इसके विरुद्ध अपने आवाज को लामबंद करें। जय हिंद, जय भारत।